इस्लाम दुनिया के बड़े धर्मों में से एक है जिसे पूरी दुनिया में अरबों लोग मानते हैं। लेकिन इसकी बातें आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। इस्लाम शब्द खुद अरबी के SLM से आया है, जिसका मतलब होता है शांति, समर्पण और पूरी तरह से होना। एक मुसलमान होने का मतलब है अल्लाह की मर्जी के आगे झुकना, और यह समर्पण अंदरूनी शांति लाने के लिए होता है। फिर यह शांति बाहर भी दिखती है, जिससे एक इंसान का अपने परिवार, समाज और पूरी दुनिया के साथ व्यवहार अच्छा होता है। इस्लाम का असल मतलब लड़ाई या बंटवारा नहीं है। इसका मतलब तो क्रिएटर से जुड़कर शांति पाना और उस शांति को सारी दुनिया में फैलाना है। यह एक ऐसा स्पिरिचुअल रास्ता है जो हार्मनी लाता है, न कि झगड़ा। इस्लाम का बेसिक मैसेज सिंपल और यूनिवर्सल है। यह एक अल्लाह में यकीन रखने और सच्चाई और प्यार भरी जिंदगी जीने के लिए कहता है। यह मैसेज कई पैगंबरों के जरिए हम तक पहुंचाया गया, जिनमें अब्राहम, मूसा, ईसा और आखिर में पैगंबर मोहम्मद शामिल हैं। गोल हमेशा एक ही रहा, इंसानियत को अच्छाई की तरफ ले जाना और बुराई से दूर रखना, नैतिक उसूलों पर आधारित समाज बनाना और लोगों को उनकी कॉमन शुरुआत और अल्लाह के प्रति उनकी जवाबदेही याद दिलाना। इस धर्म का सार सिर्फ मुश्किल रीति रिवाजों में नहीं है, बल्कि दिल की सच्चाई और अच्छे कामों में है। यह एक बेहतर इंसान बनने, मकसद के साथ जीने और अपने आसपास के लोगों के लिए सहारा और सुरक्षा बनने की अपील है। जब हम एक सच्चे यकीन वाले की जिंदगी देखते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स हमें उसमें दिखते हैं। उनकी जिंदगी उस शांति की झलक है जो उन्हें अंदर मिली है। वे मुश्किलों में धैर्य रखते हैं और आसानी में शुक्रगुजार होते हैं। वे दूसरों के साथ प्यार से पेश आते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्योंकि वे हर इंसान में अल्लाह की रोशनी देखते हैं। इस्लाम का लाइफस्टाइल रोजमर्रा के कामों में अल्लाह को याद रखने के लिए कहता है, जिससे आम काम भी इबादत बन जाते हैं। ये लगातार याद रखना जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और एक इंसान को गलत काम करने या नुकसान पहुंचाने से रोकता है। अल्लाह के आगे सच्चा समर्पण का मतलब है खुद के साथ, साथ ही इंसानों के साथ और अल्लाह की बनाई हुई कुदरती दुनिया के साथ शांति में जीना। इसलिए इस्लाम को समझने के लिए इसके सबसे बेसिक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी चाहिए, शांति। यह एक ऐसा धर्म है जिसका मकसद इंसान के दिल से नफरत, लालच और गुस्से की आग को बुझाना है। यह उनकी जगह प्यार, दरियादिली और माफी लाना चाहता है। एक मुसलमान का सफर इन क्वालिटीज को अपनाने और उस शांति का जीता जागता उदाहरण बनने की लगातार कोशिश है, जिसके लिए यह धर्म खड़ा है। जब हम इस बेसिक आइडिया को समझ जाते हैं, तो हम इस्लाम की गहरी खूबसूरती और ज्ञान को देख सकते हैं, जो यह पूरी इंसानियत को देता है। एक ऐसा मैसेज जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह अंदरूनी शांति की तरफ लौटने और ऐसी दुनिया बनाने की अपील है जहां झगड़ों पर शांति भारी पड़े। पवित्र कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड है। इसकी आयतें शक्तिशाली मैसेजेस से भरी हैं, जो न्याय, दया और इंसान की जिंदगी की पवित्रता पर जोर देती हैं। कुरान बार बार यकीन करने वालों से न्याय के लिए मजबूती से खड़े होने को कहती है, भले ही वह उनके खिलाफ या उनके अपने परिवार के खिलाफ हो। यह साफ साफ कहती है कि अल्लाह उन्हें प्यार करता है जो न्याय करते हैं। न्याय का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ कोर्ट रूम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू तक फैला हुआ है। इसका मतलब है हर किसी को उसके हक दिलाना, बिजनेस डीलिंग्स में फेयर रहना, सच बोलना और सभी लोगों के साथ बराबरी और इज्जत से पेश आना। कुरान सिखाती है कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपने सभी मेंबर्स के लिए न्याय की मजबूत नींव पर बना हो। कुरान में सबसे जरूरी टीचिंग्स में से एक है इंसान की जिंदगी को बहुत वैल्यू देना। एक मशहूर आयत बताती है कि एक बेगुनाह इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। ये शक्तिशाली स्टेटमेंट कोई डाउट नहीं छोड़ता। ये बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक साफ और पक्का मनाही तय करता है। किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट के खिलाफ हिंसा या हमला अल्लाह की नजरों में एक बड़ा गुनाह है। ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है और सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या नेशनैलिटी कुछ भी हो। कुरान का मैसेज है कि हर एक जिंदगी कीमती है और उसे बचाना चाहिए।
यह इस्लामिक नैतिकताओं और इंसानियत के प्रति उसकी कमिटमेंट की नींव है। इसके अलावा कुरान बहुत दया और माफी की किताब है। यह अल्लाह को बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला बताता है और ये क्वालिटीज लगभग हर चैप्टर की शुरुआत में बताई गई हैं। यकीन करने वालों को अपनी जिंदगी में इन क्वालिटीज को अपनाने के लिए इनकरेज किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया है उन्हें माफ करें, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाएं और जो लोग परेशान हैं उनके लिए सहारा बने। कुरान पैगंबरों की कहानियां बताती है जिन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया लेकिन सब्र और माफी के साथ जवाब दिया। यह सिखाती है कि दूसरों पर रहम करना अल्लाह से रहम पाने का एक तरीका है, जिससे बदले और नफरत की बजाय दया और हीलिंग का कल्चर बढ़ता है। इंसानियत के लिए कुरान का विजन एक सिंगल यूनाइटेड फैमिली का है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही आत्मा से बनाए गए थे और भाषा, रंग और कबीले में हमारे डिफरेंसेस अल्लाह की क्रिएशन के निशान हैं, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, न कि एक दूसरे से नफरत करें। कुरान बताती है कि हम में सबसे अच्छे वे नहीं हैं जो सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे नेक और अल्लाह के प्रति जागरूक हैं। यह खूबसूरत टीचिंग नस्लवाद, कबीलेवाद और राष्ट्रवाद की जड़ पर वार करती है। यह साझा मानवीय मूल्यों और पृथ्वी पर हर इंसान के लिए न्याय, शांति और गरिमा बनाए रखने की कलेक्टिव जिम्मेदारी पर आधारित एक ग्लोबल भाईचारे और बहनचारे का आह्वान करती है। जिहाद शब्द शायद इस्लाम से जुड़े सबसे गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मीडिया और आम बातचीत में इसे अक्सर गलत तरीके से हिंसा, पवित्र युद्ध और आतंकवाद से जोड़ा जाता है। हालांकि इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है। अरबी में जिहाद का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष करना या कोशिश करना। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुसलमानों से एक नेक काम के लिए कोशिश करने को कहता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से अंदरूनी होता है। सबसे बड़ा जिहाद, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने सिखाया है, जिहाद अल नफ्स है, यानी अपनी इच्छाओं, नेगेटिव झुकावों और अंदरूनी बुराइयों से लड़ना। यह हर दिन की लड़ाई है ताकि हम और ज्यादा धैर्यवान, ईमानदार, दयालु और माफ करने वाले बन सके। यह अंदरूनी संघर्ष जिहाद का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी रूप है। इसमें लालच, गुस्सा, ईर्ष्या और घमंड से लड़ना शामिल है। यह अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश है ताकि अल्लाह का बेहतर बंदा और एक बेहतर इंसान बन सके। यह पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक हेल्दी और नैतिक समाज की नींव है। जब इंडिविजुअल्स इस अंदरूनी जिहाद में लगे रहते हैं तो वे अपने समुदायों के लिए अच्छाई का स्रोत बन जाते हैं। वे लगातार खुद को बेहतर बनाने, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और अपने कामों को अपने धर्म के ऊंचे नैतिक मानकों के साथ जोड़ने के लिए काम करते हैं। यही जिहाद की सच्ची भावना है, आत्म सुधार और स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक लगातार और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। जाहिर है, जिहाद के कॉन्सेप्ट में बाहरी संघर्ष भी शामिल हो सकता है। ये कई रूप ले सकता है, जैसे ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए काम करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना या अपने समुदाय को हमले से बचाना। हालांकि यह बाहरी संघर्ष भी सख्त नैतिक नियमों के एक सेट से चलता है। इसमें कभी भी बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाना, प्रॉपर्टी को तबाह करना या समझौतों का उल्लंघन करना शामिल नहीं होना चाहिए। कुरान और पैगंबर मोहम्मद की टीचिंग्स बहुत साफ हैं कि कोई भी फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट केवल आत्मरक्षा में ही जायज है, एक आखिरी उपाय के रूप में, और इसे सख्त नियमों के साथ किया जाना चाहिए जो नॉन कॉम्बैटेंट्स, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और यहाँ तक कि पर्यावरण की भी रक्षा करें। आतंकवादी समूह जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल अपनी भयानक हिंसा को जायज ठहराने के लिए करते हैं, वे इसके अर्थ को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने एक नेक धार्मिक कॉन्सेप्ट को हाईजैक कर लिया है और इसे अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए तोड़ मरोड़ दिया है। उनके काम उन सभी बातों का धोखा है जिनके लिए इस्लाम खड़ा है। वे अंदरूनी संघर्ष पर प्राइमरी जोर को इग्नोर करते हैं और उन हर नैतिक नियम का उल्लंघन करते हैं जो बाहरी संघर्ष को कंट्रोल करते हैं। उनकी बर्बर हिंसा को जिहाद के सच्चे इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बराबर समझना एक बड़ी गलती है। असली जिहाद एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, शांति, न्याय
और आत्मशुद्धि के लिए एक संघर्ष है, न कि अराजकता और विनाश के लिए बुलावा। आतंकवाद हिंसा का कैलकुलेटेड इस्तेमाल है या बेगुनाह नागरिकों के खिलाफ हिंसा की धमकी भी, ताकि पॉलिटिकल, धार्मिक या आइडियोलॉजिकल गोल्स हासिल किए जा सकें। इसका मकसद सच में डर पैदा करना, अराजकता फैलाना और किसी समाज या सरकार को अपनी पॉलिसीज बदलने के लिए मजबूर करना है। यह डेफिनेशन साफ करती है कि आतंकवाद एक टैक्टिक है, न कि किसी एक धर्म से जुड़ी कोई आइडियोलॉजी। दुनिया का कोई भी धर्म, इस्लाम भी नहीं, बेगुनाह लोगों की जान लेने को सही नहीं ठहराता। दया, न्याय और जीवन की पवित्रता के सिद्धांत सच में सभी बड़े धर्मों द्वारा साझा किए गए यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। आतंकवाद अपने नेचर से ही इन पवित्र सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। ये बेसिकली सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि इंसानी नैतिकता की नींव पर भी हमला है। आतंकवादी संगठनों के काम, जो इस्लाम के नाम पर काम करने का दावा करते हैं, उस धर्म का गहरा विश्वासघात है जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का नाटक करते हैं। ये ग्रुप्स धार्मिक ग्रंथों को चुन चुनकर और गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ताकि अपने भयानक अपराधों को जायज ठहरा सके। वे इस्लामिक शिक्षाओं के बड़े हिस्से को नजरअंदाज करते हैं, जो दया, माफी और जीवन की रक्षा का आदेश देते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जीवन इन वैल्यूज का एक परफेक्ट उदाहरण है। वे अपनी अविश्वसनीय दया के लिए जाने जाते थे, यहाँ तक कि अपने सबसे कट्टर दुश्मनों के प्रति भी। जब उन्होंने मक्का शहर को जीता तो उन्होंने उन सभी को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें और उनके फॉलोअर्स को सालों तक सताया था। एक जनरल एमनेस्टी की घोषणा की। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को पड़ोसियों के प्रति दयालु रहने, अनाथों की देखभाल करने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने की शिक्षा दी। एक छोटे चरमपंथी गुट के कामों का इल्जाम 1 अरब 80 करोड़ से अधिक मुसलमानों के पूरे ग्लोबल समुदाय पर लगाना एक गंभीर अन्याय है। दुनिया भर के ज्यादातर मुसलमान शांतिपूर्ण, कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, जो किसी भी और की तरह आतंकवादी हरकतों से हॉरिफाइड हैं। असल में मुसलमान अक्सर आतंकवादी हिंसा के प्राइमरी विक्टिम होते हैं। इन चरमपंथी ग्रुप्स ने किसी भी दूसरे धर्म के लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मुसलमानों को मारा है। कुछ लोगों के अपराधों के लिए पूरे धर्म को जिम्मेदार ठहराना सच में इलॉजिकल, अनफेयर और डेंजरस है। यह सीधे आतंकवादियों के हाथों में खेलता है, जो मुस्लिम दुनिया और पश्चिम के बीच टकराव पैदा करना चाहते हैं। इस गलत कहानी को चुनौती देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस्लाम की शांतिपूर्ण शिक्षाओं और चरमपंथियों की हिंसक हरकतों के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने उन शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ दिया है। हमें खुद को और दूसरों को धर्म के सच्चे मैसेज के बारे में शिक्षित करना चाहिए। विशेष रूप से युवा लोगों को ऑनलाइन इन ग्रुप्स द्वारा फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्हें गुस्से और अलगाव की भावनाओं का शिकार बनाने वाले इंटरनेट पर बेनाम लोगों से नहीं, बल्कि प्रामाणिक और सम्मानित विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आतंकवाद की सच्ची प्रकृति को एक आपराधिक और गैर धार्मिक कृत्य के रूप में समझकर हम इसके खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, चाहे हमारा अपना धर्म या बैकग्राउंड कुछ भी हो। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के भीड़भाड़ वाले शहरों से लेकर अमेरिका के शांत कस्बों तक ज्यादातर मुसलमान शांति, प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाली जिंदगी जीते हैं। वे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट और बिजनेस ऑनर्स हैं, जो अपने समाजों को सच में अनगिनत तरीकों से बेहतर बनाते हैं। इंडिया में गंगा जमुनी तहजीब का लंबा और खूबसूरत इतिहास इस सच्चाई का सबूत है। सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं, अपनी संस्कृतियां शेयर करते रहे हैं, अपने त्योहार मनाते रहे हैं और एक साथ एक अनोखी और वाइब्रेंट सभ्यता बनाते रहे हैं। यह सिंक्रेटिक कल्चर इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे अलग अलग धर्म हार्मनी और आपसी इज्जत में साथ रह सकते हैं, जिससे एक ऐसा समाज बनता है जो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से और ज्यादा मजबूत होता है। मीडिया अक्सर पब्लिक परसेप्शन को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है और अनफॉर्चुनेटली इसने अक्सर चरमपंथियों से जुड़ी नेगेटिव स्टोरीज पर ज्यादा ध्यान दिया है।
इससे इस्लाम और उसे मानने वालों की एक गलत और अधूरी तस्वीर बनती है। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया एक भी आतंकी काम जो खुद को मुसलमान कहता है, ग्लोबल हेडलाइंस में आ जाता है, जबकि लाखों मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले दान, सामुदायिक सेवा और दया के रोजमर्रा के काम अननोटिस्ड रह जाते हैं। हमें मीडिया के क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनना चाहिए, उन कहानियों पर सवाल उठाना चाहिए जो हमें दिखाई जाती हैं, और जानकारी के और ज्यादा बैलेंस्ड सोर्सेज को खोजना चाहिए। यह हमारी ड्यूटी है कि हम हेडलाइंस से ऊपर उठकर ग्लोबल मुस्लिम समुदाय की सच्चाई देखें, शांतिपूर्ण और डाइवर्स लोगों का एक समूह जो अपने धर्म के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेदारी यंग जनरेशन पर भी है। सोशल मीडिया और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के जमाने में फेक न्यूज और चरमपंथी प्रोपेगेंडा से गुमराह होना बहुत आसान है। यंग मुसलमानों की यह ड्यूटी है कि वे प्रामाणिक सोर्सेज से अपने धर्म की सच्ची, शांतिपूर्ण शिक्षाओं के बारे में खुद को एजुकेट करें। उन्हें असली इस्लाम के एम्बेसडर बनना चाहिए, नफरत का जवाब ज्ञान से देना चाहिए और गलत जानकारी का जवाब सब्र और क्लैरिटी से देना चाहिए। इसी तरह दूसरे धर्मों के यंग लोगों को अपने मुस्लिम पड़ोसियों के बारे में जानने, दोस्ती बनाने और भेदभाव और कट्टरता के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत न कि बंटवारा आगे बढ़ने का रास्ता है। आखिर में इस्लाम का मैसेज साफ और अटूट है। यह शांति, सलाम, न्याय, अदल, दया, रहमा और इंसानियत का मैसेज है। यह आतंकवाद या बेगुनाह लोगों की हत्या की इजाजत नहीं देता और न कभी इसने दी है। कुछ चरमपंथियों के काम जिन्होंने अपने धर्म को धोखा दिया है, उन्हें अरबों लोगों द्वारा माने जाने वाले धर्म को डिफाइन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली इस्लाम दुनिया भर के शांतिपूर्ण मुसलमानों के रोजमर्रा के जीवन में कुरान की उन आयतों में पाया जाता है जो दया के लिए कहती हैं, और पैगंबर मोहम्मद के जीवन में जिन्होंने माफी सिखाई। इस्लाम का सच्चा मतलब युद्ध का आह्वान नहीं है, बल्कि सभी के लिए प्यार, न्याय और शांति पर आधारित एक बेहतर दुनिया बनाने का आह्वान है।